नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए डेंगू और मलेरिया के मामलों की, जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। और सिर्फ मामले नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये अब जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच छत्तीसगढ़ में डेंगू मलेरिया लोगों की जान पर भी हावी हो गया है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि मच्छरों के दंश से मुक्ति का प्लान क्या है, संक्रमण रोकने को लेकर के विभाग कितना गंभीर है, चेतावनी के बावजूद बार बार गलती क्यों होती है, बारिश से क्यों ध्वस्त हो जाती है स्वास्थ्य व्यवस्था, और छिड़काव से होगा क्या डेंगू मलेरिया से बचाओ। इन तमाम सवालों का ढूंढेंगे जवाब। हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसात का मौसम आते ही छत्तीसगढ़ में डेंगू मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। भिलाई से लेकर गरियाबंद तक डेंगू और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। कांकेर और गरियाबंद से आई तस्वीरें तो यही कहती हैं। कांकेर में डेंगू ने एक बच्चे की जान निगल ली। इस सीजन डेंगू से राज्य में ये पहली मौत हुई है। वहीं मलेरिया के चलते राज्य में एक और बच्चे की मौत हो गई, जहां गरियाबंद में 5वीं की छात्रा को मलेरिया के चलते मौत का मुंह देखना पड़ा। इसी के साथ इस सीजन मलेरिया से राज्य में 3 मौतें हो चुकी हैं। दरअसल कांकेर के चरामा में 2 भाई डेंगू से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। गरियाबंद में तो पूरा का पूरा गांव मलेरिया से संक्रमित हो गया है। और तो और गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण इलाज के अभाव में मलेरिया पीड़ित बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप भिलाई नगर निगम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां अब तक डेंगू के 16 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई है, क्योंकि 2018 में डेंगू का दंश भिलाई स्वास्थ्य विभाग अब तक नहीं भुला सका है। 2018 में भिलाई में डेंगू ने भयानक रूप से कहर ढाया था। जून 2018 से सितंबर 2018 तक 6,500 लोग संक्रमित हुए थे। इसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग दवा छिड़काव से लेकर दवा वितरण तक का काम कर रहा है। फिलहाल प्रदेश में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें बाढ़ और बारिश बड़ी विपत्ति बनकर सामने आ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती मुंह उठाए खड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। तो डेंगू और मलेरिया से हो रही मौतें चिंता का विषय है। आज के समय में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मिशन चंद्रयान की बात करते हैं, अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने की बात करते हैं, उसी दौर में जब हम विकास की ओर, विकास के पथ पर अग्रसर हैं, जमीनी स्तर पर ग्रामीण अंचलों में यह भी स्थिति है। इसी पर जरा हम गंभीर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर विवेक परिहार, जो कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। आपका भी बहुत स्वागत मिश्रा सर। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के पूर्व रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर शरद पंडित जी। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत। देखिए शरद पंडित जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। हम एक तरफ विकास पर अग्रसर होते हैं, हम लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की एक जरूरत होती है, दरकार होती है, उसका टोटा नजर आता है। प्रिकॉशन की जगह हम पोस्ट कॉशन करते हैं। हम चाहें तो शायद इन बीमारियों से न सिर्फ बचे, बल्कि जानों को भी बचा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है और हर साल यही हो रहा है। देखिए खालिद जी, आपने बिल्कुल जो है ये सामयिक विषय उठाया है, उसके लिए आप सबको साधुवाद। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो जो है हमको मालूम है, इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मानसून और मानसून के बाद ये इस तरह की विपत्तियां और इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एडवर्स कंडीशन, छत्तीसगढ़ में ये बात माना कि एंडेमिक है और ये जो है काफी जो है परिस्थितियां वहां की कठिन रहती है, जिसकी वजह से ये होता है। परंतु हमको उसके लिए पहले से ही काफी पहले से तैयारियां करना चाहिए, एक अपना जो है रोड मैप बनाना चाहिए
और पूरा जो है उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो चीज है प्रिवेंटिव स्टेप्स, जो प्रिवेंटिव स्टेप्स ली जानी है वो हमको लेना चाहिए। अवेयरनेस की एक्टिविटीज जो है वो वहां इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल अभी सही कह रहे थे कि जहां हम बड़ी बड़ी जो है आईटी इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम लोग जो है चंद्रयान की बात करते हैं, हम लोग जंप लगा गए एक ऐसे इरा में जहां सब हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी मलेरिया जैसी और डेंगू जैसी बीमारी से मौत होना वास्तव में बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। खैर, इसके लिए ये है कि अवेयरनेस की एक्टिविटी और प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है काफी पहले से प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर उसके बाद होती है क्यूरेटिव स्टेप्स। क्यूरेटिव स्टेप्स जो है वो जो है जहां इस तरह का प्रभावित क्षेत्र है, हमको कैसे भी वो चिकित्सक और चिकित्सकों का दल और पैरामेडिकल स्टाफ को वहां पहुंचाना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए जो है पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता चुका हूं कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जहां बुखार की बहुतायत है वहां जो है ब्लड स्लाइड कलेक्शन बराबर हो, और इसके साथ साथ जो है हमको वहां जो है वो उनका स्लाइड का परीक्षण होके मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये क्या करना चाहिए वो हमें पता है, लेकिन हो नहीं पाता। क्या स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी कमी है या फिर ऐसी स्थिति है कि ब्लड कलेक्शंस करना है, हमको किस तरीके से उसकी परीक्षण करना है, कैसे सैंपल्स लेने हैं, हमें सब मालूम है कि करना क्या चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं पाता? नहीं, देखिए, क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए जैसा अभी आपने बताया कि वहां अत्यधिक वर्षा की वजह से बाढ़ और इस तरह की कई जगह जो है स्थिति बनी हुई है, उस समय हमको अल्टरनेटिव मोड्स को देखना पड़ेगा। हम लोगों को जो है वो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा या हमको जो है वहां मोबाइल टीम्स को भेजना पड़ेगा। हमारी यदि डॉक्टर्स कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है, तो हमको उनको टेम्परेरी कैंप्स के माध्यम से वहां जो है वो सेवाएं देना पड़ेगी। और साथ ही साथ ऐसे जो है सघन इलाके हैं वहां जो है उन लोगों को हमको लिफ्ट भी करना पड़ेगा और उपचार करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या इतने संसाधन हमारे पास मौजूद हैं कि हर एक जगह पे हर एक इलाके में हम हेलीकॉप्टर भेज सके, एयरलिफ्ट करा सके या तमाम चीजें कर सके। लेकिन मैं सर आऊंगा आपके साथ। परिहार सर, हम ये भी देखते हैं कि अर्बन और रूरल कहीं ना कहीं आपस में बटे हुए रहते हैं और बहुत डिफरेंस नजर आता है। जहां पर अर्बन इलाकों में भी मलेरिया और डेंगू के मामले आते हैं लेकिन मौतों का सिलसिला उतना नहीं होता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कहां कमी रह जाती है? स्वास्थ्य विभाग को पहले से अंदेशा होने के बावजूद प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्यों नहीं लिए जा पाते? देखिए, बिल्कुल, देखिए अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, देखिए दोनों में बहुत, देखिए आप रूरल पॉपुलेशन में जाएंगे तो पीएससी और सीएससी सेंटर्स हैं, वहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इनकी नियुक्ति तो है, परंतु जो मेडिसिन की सप्लाई है और सर ने जैसा बताया स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, स्लाइड टेस्ट वगैरह, इनकी जो अभी भी अवेलेबिलिटी है वो अभी सीएससी पीएससी लेवल पे जो है वो काफी कम है। और छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि अभी बाढ़ का जो है प्रकोप काफी है, तो एक कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल इस समय रुकी हुई है। तो वो चीजें जो है गवर्नमेंट का काम है। और देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये अपने स्तर पे तो देखिए 100% देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनको सुविधाएं जो है उनको प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए कि जो सर ने बताया कि अगर रूरल एरिया में फंसा हुआ है, अगर पॉपुलेशन है, तो उस तक पहुंचाना उस तक जो है ये गवर्नमेंट का काम है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ या कहीं भी आप देखिए मलेरिया और डेंगू जो है बहुत बेसिक बीमारियां हैं। अब हम काफी जो है 21वीं सदी से आगे निकल आए हैं और इस समय मलेरिया और डेंगू जो है उससे डेथ होना जो है एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये इतनी बड़ी गंभीर बीमारियां रही नहीं है, क्योंकि हम प्रिवेंशन के लेवल पे ही इसको जो है क्यूरेट कर देते थे। हम उस प्रिवेंशन के लेवल पे ही हम इसको रोक सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ में जो है जो रूरल एरिया है वो वहां तक जो है हमारी कनेक्टिविटी अभी भी कम है। तो देखिए, शहर में तो ऐसा होता है कि शहर में आपने कहा रायपुर में हो गया एम्स है, और भी जो सिटीज हैं वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पैरामेडिकल स्टाफ भी है, वहां जो स्टाफ है वो पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है। और एक चीज और है कि अवेयरनेस, तो पब्लिक की जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन में जो है वो आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने चलाए जरूर है, परंतु उनका जो लाभ जो है पूर्ण रूप से लाभ है अर्बन एरियाज के मुकाबले रूरल एरियाज में वो कारक बहुत ज्यादा बहुतायात नजर आते हैं। वहां पर पानी जमना, वहां पर गंदगी, वहां पर कैसे चीजों को पहुंचाया जाए, सुविधाएं ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है। मिश्रा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाहूंगा कि एक तरफ हम विकास की रेस में सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
तस्वीर का दूसरा पहलू ये कि डेंगू और मलेरिया जैसी इन बीमारियों से आज भी हम जूझ रहे हैं और न सिर्फ हम इन्हें रोक पा रहे हैं, इसके मामले सामने आ रहे हैं बल्कि वो जानलेवा भी हो जाते हैं। बिल्कुल सऊद, आपने ठीक कहा कि हम लोग बहुत आगे तरक्की भी कर रहे हैं और साथ में ये कुछ ढांचागत जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं समाज में, बीमारियों की तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो भी एक मुंह बाय खड़ी रहती हैं। और दुर्भाग्यवश या भाग्यवश, पहले वर्षा तो हम लोग सब चाहते हैं हो और अच्छी वर्षा हो जिससे हमारे जो फसल है वो उनको पानी मिले, हमारा ग्राउंड वाटर ऊपर हो। लेकिन जब भी कोई बहुतायत में कुछ भी होता है, चाहे वो वर्षा हो, तो फिर पानी का जो जमाव होता है और इसीलिए ये जो आप बता रहे गांवों में मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया इस तरह के केसेस, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये सारे जो रोग हैं ये मच्छरों द्वारा एक से दूसरे मनुष्य को जाते हैं। और यदि एक गांव में, जैसे आपने कहा, बहुत सारे संक्रमित मिले हैं, उसका यही कारण है कि एक जने को संक्रमण हुआ, मच्छर ने काटा और फिर वो परिवार के दूसरे लोगों को हुआ, फिर और किसी को हुआ, तो इस तरह से वो क्लोज कम्युनिटी में फैल जाते हैं। हालांकि हमने कोविड में ये देखा था कि गांव बचे रहे हमारे कोविड के महामारी से, उतना नहीं गांव में प्रभावित हुआ, क्योंकि वहां पे जो जनसंख्या घनत्व था वो उतना नहीं था जितना शहरों में होता है। एक तरह से विपरीत थी और शहरों में गंदगी ज्यादा होती है, गाँव में उतनी गंदगी नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ा कारण था जो कोविड से बचे रहे। लेकिन हाँ, आपने ये ठीक कहा कि अगर इसकी आशंका हो कि अब बरसात होगी, पानी का जमाव होगा, मच्छर पनपेंगे, तो उसके लिए बचाव के उपाय सर, मैं ये देखता हूं कि प्रीकॉशन से ज्यादा पोस्ट कॉशन होते हैं। मतलब हो गया तो छिड़काव हो रहा है, पानी जमा हो गया तो उसके ऊपर जो है चूना डाला जा रहा है, पानी जमा हो गया, लोग संक्रमित हो गए तो फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर आनन फानन में भेजी जाती है। पहले प्रीकॉशंस क्यों नहीं होते? ये होने चाहिए और ये होंगे तो फिर ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी मैं आंकड़े देख रहा था, सन 2014 से लेके 2022 तक। सन 2014 में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए थे। सन 2022 में 24,000 कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, मलेरिया का जो अनुपात है, प्रतिशत है, वो कम हुआ है, इंडेक्स केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन अगर मृत्यु किसी की भी होती है बच्चे की, और 2 बच्चों के आपने उदाहरण दिए, बच्चों में मलेरिया, बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है सर। मलेरिया से, डेंगू से भी एक शख्स की मौत, एक बच्चे की हो गई। हाँ, तो ये मलेरिया से अब 2023 में मौत होना, ये अपने में बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। क्या इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रूरल एरियाज में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है, उन्हें फौरन जो है वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, देरी हो जाती है, जिसकी वजह से जान तक चली जाती है? हाँ, क्योंकि ये तो मलेरिया तो देखिए ट्रीटेबल डिजीज है। आपको अगर समय पे दवाई मिल जाएगी तो बच्चों में क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, जो ब्रेन को असर करता है और उसकी जो मृत्यु दर है बहुत अत्यधिक होती है। और यही कारण हुआ है बच्चों में, और इसको बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। अब मैं समझता हूँ अभी ये थोड़ा सा बचाव कर ले कि लोगों को प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे भी बचाव के लिए मलेरिया की दवाई दे देते हैं। विदेशी जो हमारे यहाँ आते हैं भ्रमण पे, वो लोग अपना ये बचाव के लिए दवाई खा लेते हैं। ये लोग प्राइमाक्विन पहले बड़ी कॉमन थी, वो ले लेते थे वो, और उसमें अगर मान लीजिए मलेरिया का पैरासाइट ये बड़ा जो है आपने गंभीर और बहुत पॉइंट की बात कही है। क्या स्वास्थ्य विभाग इसी को अमल में नहीं ला सकता और ऐसे रूरल एरियाज में या फिर जिनको जरूरत हो, जहां पर हो सकते हैं ऐसी मामले सामने आ सकते हैं, उनमें फ्री में ये मेडिसिन दी जा सके? हाँ, ये मेडिसिन कोई महंगी नहीं है, बहुत सस्ती दवाइयां हैं और ये सालों साल से उपयोग में आ रही हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, आज भी इफेक्टिव हैं और बिल्कुल दी जा सकती हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस, बचाव करने के लिए मलेरिया। शरद पंडित जी, देखिए हमें पता चलता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता, बात यहीं पर टक जाती है। जैसा मिश्रा सर कह रहे हैं कि हम इन मेडिसिन को भी दे सकते हैं, हमें मालूम होता है कि वहां पर बारिश की क्या स्थिति हो सकती है, गंदगी कितनी हो सकती है, पहले से हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। देखिए, अभी डॉक्टर मिश्रा ने जो बताया बिल्कुल सही उन्होंने जो है राय दी है
इस संबंध में आपका एक जो है ये भी प्रश्न था कि क्या हमारे पास चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। बेशक दुर्गम क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, जहाँ वन क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में ये दिक्कतें जरूर हैं कि हमारी टीम पहुंच नहीं पाती या वहाँ जो है उनकी पदस्थापना जो रहती है वो वहाँ रहते नहीं सर, हम गरियाबंद का जिक्र कर रहे हैं। गरियाबंद में गांव जो है वो पूरी तरह से पानी में घिर गया, बारिश हो रही है, हम जान रहे हैं। स्थिति ये है कि वहां पर मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाना चाहती है, जा नहीं पा रही क्योंकि चारों तरफ पानी है। कोई तरीका ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच जाए। हालांकि इसके लिए जैसा मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने डिपो होल्डर्स बनाए हैं। हर गांव में जो है वो एहतियात के तौर पर दवाइयां रख दी जाती हैं। वहां हमारे जो है यदि एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या हमारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता यदि नहीं पहुंच पा रहा है तो उसी गांव की एक आशा कार्यकर्ता को जो है तैनात किया जाता है। तो सर ऐसे बंदोबस्त होने के बावजूद अगर तीन बच्चों की मौत मलेरिया से हो जाती है, एक बच्चे की मौत डेंगू से हो जाती है, तो फिर ये क्या साबित करता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको जो है ये लैप्सेस कहाँ हैं इसको हमको देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा और रिव्यू करने के बाद उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। परंतु मैं यही कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं कागजों पर तक सीमित नहीं रहे, उनको जो है प्रैक्टिकली ये देखें कि वो धरातल पे। मुख्य बिंदु यही है, मुख्य बिंदु यही है। परिहार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं कि देखिए व्यवस्थाएं पूरी हैं लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं दिखता। और ऐसा नहीं कि हम ये आज बात कर रहे हैं या इसी साल ऐसा हो रहा है, साल दर साल ऐसा होता है और हमें मालूम होता है कि अगले साल फिर होगा। हो सकता है हम अगले साल फिर इसी पर बातचीत करें, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदलती। समाधान क्या? जी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, परिहार जी से कर रहा हूं, डॉक्टर विवेक परिहार। जी जी परिहार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद डॉक्टर विवेक परिहार को आवाज नहीं मिल रही है। सर आप अपना कनेक्शन ठीक कीजिए, हम आपके पास दोबारा आते हैं। मिश्रा सर, यही सवाल मेरा आपसे। नहीं, ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है ये बहुत वैलिड है, उपयुक्त है और इसका हम लोग भी यही कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ रिएक्शन होता है, उस प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं होता। चाहे समाज में कोई भी समस्या खड़ी हो रही है, अभी हम लोगों ने देखा कि कितना कई जगहों पे वायलेंस हुई है, उसका कोई प्रिवेंशन नहीं हुआ। प्रिवेंशन हो तो ये सब बचाया जा सकता है। और ये स्वास्थ्य की आज हम बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में तो जो बचाव है वो कहीं कहीं अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्चा भी कम होता है और आपको परिणाम भी अच्छा मिलता है उसमें। नहीं बात इतनी सी है ना कि ऐसा नहीं है, हम काम करते हैं, चुनौतियों को भी जानते हैं। हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या अलग अलग चुनौतियां हैं, हमें मालूम है कि जो छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी है वो अलग है, तो उसके हिसाब से हमारे सामने क्या चुनौतियां, उस पर हमको क्या करना है। करोड़ों का बजट भी पास कर लिया जाता है लेकिन फिर नील बटे सन्नाटा वाली स्थिति क्यों रहती है? परिहार सर। विवेक परिहार जी, शायद विवेक परिहार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मिश्रा सर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल तथ्य है वो, और इसका हम लोगों को कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं लेकिन सर समाधान, मैं समाधान चाह रहा हूं कि क्या सॉल्यूशन क्या? देखिए समाधान जब तक गंभीरता नहीं आएगी, अब चीफ मेडिकल ऑफिसर जिले के होते हैं, किस लिए होते हैं? ठीक है, वहां पे फिर दूसरे तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही है और जिलाधिकारी है, वो क्यों नहीं मीटिंग ले लेते मौसम वर्षा ऋतु आने से पहले ही कि भाई हमें स्वास्थ्य के विषय में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, बाढ़ आएगी तो क्या करना है, मच्छर पनपेंगे तो क्या करना है। तो ये देखिए हर जो अधिकारी है अगर वो हर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाए तो ऐसा कोई आज 2023 में हमको इसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं अफसोसनाक भी है कि आज हम डेंगू और मलेरिया से हुई मौतों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय अब इजाजत नहीं दे रहा सर, इसलिए आपका शुक्रिया कहूंगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के जो समस्या है उसका समाधान भी हमें पता है लेकिन उस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं गंभीरता से काम नहीं होता जिसकी वजह से तस्वीर ये नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।